जब कोई भाग्यशाली जीव भगवत भक्त अनुरागी प्रेमी संत चरणों में समर्पित होकर उनका संग करता है। संग शब्द का अर्थ आसक्ति है और प्र उपसर्ग लग गया, माने संत चरणों में जब कोई जीव दृढ़ासक्ति करने लग जाता है तो जिस किसी के प्रति आसक्ति हो जाती है सुदृढ़, बारंबार उसका चिंतन होता है, उसका स्मरण होता है, उसकी चर्चा होती है और यह अभिलाषा बनी रहती है कि किसी भी प्रकार से और उनकी सन्निधि हमको मिल जाए। जब अवसर मिले, गुजरात के एक सज्जन थे, दरबार थे, क्षत्रिय परिवार के थे, राज सिंह जी, राजभा। वो ऐसे विचित्र थे, छोटा मोटा काम करते थे, कोयले का काय का काम। तो कई बार काम धंधे के लिए निकलते और चुपचाप, काम तो हुआ नहीं तो बोले चलो वृंदावन ही हुआ, मैं वृंदावन आ जाते। यहाँ आने के बाद सब भूल जाते हैं। अब ये कैसे होता है? धाम के प्रति आसक्ति, संतों के प्रति जो आसक्ति है वो उनके उस गृहस्थोचित कर्तव्य कर्म व्यवहार कर्म से भी कई बार उन्हें सर्वथा विरत कर देती थी। ऐसे कितने उदाहरण हैं। तो जब वह व्यक्ति बारंबार संतों का संग करता है और वे संत पुरुष यह अनुभव कर लेते हैं कि यह हृदय से हमसे प्रेम कर रहा है, तो उसकी प्रीति को, उसके भाव को वो अपने से जोड़कर नहीं रखते, किंतु उसकी प्रीति को वो भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। उसके प्रेम संबंध को, उसकी आसक्ति को अपने से न जोड़कर भगवान से जोड़ देते हैं। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, सच्चे संत सच्चे गुरु अपने से नहीं जोड़ते, भगवान से जोड़ते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं। ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो भगवान से विमुख करा देते हैं, अपने से जोड़ लेते हैं। ऐसे लोग भी हैं, पर संत ऐसे नहीं होते हैं। वो भगवान से जोड़ते हैं, अपने से नहीं जोड़ते हैं। जोड़ने का साधन क्या है, तरीका क्या है? बोले सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदा। वस्तुतः सत्पुरुषों की परिभाषा ही है मम वीर्य संविदा। जो भगवान के प्रभाव, भगवान के स्वभाव, भगवान के माधुर्य, भगवान के ऐश्वर्य को भगवत अनुग्रह से जानते हैं, उन्हीं में जिनका चित्त निरंतर रमण करता रहता है, वे मेरे प्रभाव स्वभाव महात्म्य को जानने वाले संत कृपा पूर्वक अपने अनुगत को बारंबार मेरे नाम रूप गुण लीला की चर्चा सुनाते हैं। तो भवंति हृत कर्ण रसायना कथा। हृदय में ही भवरोग लगा हुआ है, हृदय में भवरोग लगा हुआ है। इसका मतलब है कि बाहर संसार नहीं है, भीतर संसार है, इसलिए बाहर संसार दिखाई पड़ रहा है। भीतर युगलवर श्यामा श्याम बस जाएं तो फिर जित देखो तित श्याम मई है। तो हृदय में ही, अंतःकरण में ही वासनात्मक भवरोग लगा हुआ है। इस भवरोग की निवृत्ति कैसे होगी? कर्ण रसायना है। ये कथा जो है ना, ये भस्मौषधि नहीं है, ये काष्ठौषधि भी नहीं है, ये तो अमोघ रसौषधि है, कथा रसायन है। ये कथा रसायन जब कर्ण कुहर के माध्यम से अंतःकरण में प्रविष्ट होगा तो भीतर जो भवरोग लगा हुआ है, संसार का रोग लगा हुआ है, जन्म मृत्यु का रोग लगाया हुआ है, अविद्या माया षड विकार का रोग लगा हुआ है, वो सारा रोग समाप्त हो जाता है। रोग समाप्त हो रहा है अथवा रोग मुक्त हो गया, ये कैसे समझ में आवे रोगी के? इसको गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने, बैठे रहने दो, वो देखो कितने प्रेम से बैठ के कथा सुन रही है। इतनी छोटी बच्ची बिल्कुल चंचलता नहीं कर रही है।
बस जैसे शांति से दर्शन दे रही हो ऐसे ही देते रहना, बस यही बात है और कोई बात नहीं। जय जय श्री सीताराम। गोस्वामी जी ने इसका उदाहरण दिया है, शास्त्री जी। रोग मुक्ति का लक्षण क्या है? सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई, विषय आस दुर्बलता गई। रोगी को खुल के भूख लगने लग जाए और खाया पिया हुआ बढ़िया से पचने लग जाए, खुल के भूख लगने लग जाए और ठीक से नींद आने लग जाए, चित्त की घबराहट व्याकुलता ये सब कुछ न रह जाए, तब डॉक्टर कहता कि अब इनको तुमको दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है, अब हो गया तुम्हारा काम, बस पथ्य से रहो और सब काम ठीक है तुम्हारा। तो हमारे भवरोग का समन साधु संग से हुआ है, भगवत भागवत चरित्र श्रवण से हुआ है। ये साधक को कैसे पता चले? बोले तज्जोषणात्, श्रवण की बुभुक्षा जागृत हो जाती है। जुषी प्रीति सेवन हो, प्रेम पूर्वक सेवन का अर्थ बतला रही है धातु। तो तज्जोषणात्, प्रेम पूर्वक जब भगवत चरित्रों का वह श्रवण करने लग जाता है, श्रवण की भूख जब उसे जग जाती है, और प्रेम पूर्वक माने सुनना अलग है गुरुजी और आस्वादन करना अलग है। वो आस्वादन स्वाद लेने लग जाता है जब भगवत चरित्रों का, तो उससे क्या लाभ होता है? आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा। सत्संग का, साधु संग का, भगवत भागवत चरित्र श्रवण का प्रथम लाभ है अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा। जिस व्यक्ति की जहां श्रद्धा होती है उसका समग्र पुरुषार्थ, समग्र प्रयत्न वहीं होता है। व्यापारी की व्यापार में श्रद्धा है तो उसको सावधान थोड़ी करना पड़ता है कि मन लगा के व्यापार करो, ध्यान से करो, ठीक से करो, तो दिमाग ही उसका उसी में लगा रहता है। खाना पीना सोना जगना भी सब व्यापार के लिए है उसका। विद्यार्थी की अध्ययन में यदि श्रद्धा है तो अनेक प्रतिकूलताएं होने के बाद भी और वो स्वाध्याय कर लेता है, अध्ययन कर लेता है।